हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी हो रहा है रात का समय, तो यहाँ पर मैं अभी छील रही हूँ लहसुन और थोड़ा सा मैंने खड़ा धनिया लिया है। 3-4 हरी मिर्चियाँ ली हैं जिसका मुझे मसाला पीसना है, सिलौटी पे ही पीसूँगी। तो अभी ना मैं बनाने वाली हूँ चने का साग और भतुआ मिला के बनाऊँगी, क्योंकि चने का साग मैंने कल रात में बनाया था तो थोड़ा सर्दी बताता है, तो इस वजह से मैंने आज नहीं बनाया। मैंने कहा भुर्रा बना लेते हैं, और भतुआ तो वैसे ही गर्म होता है। तो वैसे तो मैंने भतुआ पूड़ियों के लिए मंगाया था, पर हस्बैंड जी बोले इसका भुर्रा बना लो भतुआ। तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया है पकने के लिए, जो मैंने अभी दिखाया था, लहसुन, हरी मिर्ची, खड़ी धनिया, यही पीसी है। तो इस तरीके का मसाला ना इतना अच्छा तो महकता है छौंकते समय, और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ऐसे भुर्रा बनाओ। तो अभी ना मैंने यहाँ पे भतुआ भी काट लिया था और इसी के साथ में चने का साग भी मिला हुआ है। तो मसाले को अच्छे से पका लिया था, उसके बाद ही मैंने ये दोनों चीज़ें डाली हैं। तो थोड़ा भतुआ मोटा मोटा सा कटा हुआ है, क्योंकि रात में काटा है, थोड़ा डर लगता है हंसिया लग ना जाए। तो अभी यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा कल्हा लिया है। उसके बाद डाल देते हैं नमक। तो नमक मैंने डाल दिया है क्योंकि साथ में ही पक जाएगा। भुर्रा तो वैसे ही थोड़ा सा रह जाता है, तो अभी नमक के कारण ना भुर्रा पानी छोड़ देगा। तो जो भी पानी निकलेगा तो अच्छे से जल जाएगा, इसमें पका देंगे, भुर्रा भी पक जाएगा जल्दी से। तो हमारे यहाँ तो इस तरीके की जो भी भुर्जी बनाते हैं, भुर्जी इसकी, जैसे भतुआ का साग है तो मुझे भुर्रा ही बोलते हैं हमारे यहाँ। और अभी यहाँ पे ये सेंटा क्लॉज कब्बों के प्रैक्टिकल के लिए मंगाया था, तो प्रैक्टिकल तो हो गया है, बाकी उन लोगों ने वापस कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे टांग दिया, क्योंकि ये लोग हाथ में लिए लिए घूम रही थी, और वैसे ही काक सीट का है तो बहुत जल्दी टूट भी जाता। तो मैंने कहा यहाँ पे टांग देते हैं, और कितना अच्छा लग रहा है, जैसे कलर वगैरह से बनाया गया है। वैसे तो तुरंत बताते हैं वो लोग, तो फिर इमरजेंसी में इनके पापा ख़रीद के ही लाते हैं। अगर पहले बता दिया करें तो हम घर पे ही तैयारी करवा दिया करें बेटियों की। और उसके बाद हो गई है सुबह, तो सुबह की गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। और अभी यहाँ पे कब्बों के पापा पहना रहे हैं कपड़े, और मैं चाय बनाने में लगी हुई थी। मैंने कहा बच्चों को चाय नाश्ता करा देते हैं, क्योंकि वैसे 11 बजे आज जल्दी ही आ जाते हैं, पेपर चल रहे हैं। और तन्नू बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके फिर से गलसुआ हो गया है दूसरे साइड, तो रो रही थी, आज जाने का मन नहीं था उसका। पर मैंने कहा बेटा चली जाओ, क्योंकि पेपर चल रहे हैं, वैसे छोड़ भी सकते हैं अगर मतलब स्कूल वगैरह जाना होता, पर पेपर चल रहे हैं तो मैंने कहा चली जाओ। क्योंकि टेस्ट में भी 1-2 दिन नहीं जा पाई थी, बुखार आ गया था, यही गलसुआ हो गया था। तो ये देखो, मतलब दोनों बेटियां स्कूल तो बड़े प्यार से जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इन्हें स्कूल जाना। पर कोचिंग में थोड़ा कटती हैं जाने में, क्योंकि कोचिंग में मार खा जाती हैं ना ज़्यादा, तो इस वजह से डर लगता है इन्हें कोचिंग में। और अभी ये कब्बों ने पकड़ ली हैं दप्ती, और बोतल वगैरह भी भर के गुनगुना पानी दे देते हैं। पी तो नहीं पाती हैं, पर ये है कि प्यास तो लगी आती है, क्योंकि एक बिस्कुट दे देते हैं लंच के लिए, क्योंकि लंच तो नहीं ले जाती हैं इसलिए, क्योंकि जल्दी बच्चे खाना नहीं खा पाते हैं, तो सर मना कर देते हैं कि लंच मत भेजा करो, फिर टाइम करते हैं बच्चे। तो अभी उसके बाद मैं सुबह कब्बू के पापा ने चटाई निरमा में बोर के रख दी थी। मैंने बोल दिया था कि चटाई फूल जाएगी, क्योंकि मैंने 2 दिन इस पर गेहूँ सुखाए हैं, तो इस पर गेहूँ में हल्की फुल्की मिट्टी थी ना, तो ये गंदी भी हो गई थी, और बहुत ज़्यादा किचकिचाने भी लगी थी। काफ़ी दिनों से धुली भी नहीं थी, क्योंकि उस साइड भी चली गई थी जिनकी बिटिया हुई थी। और मैंने कल धूप में बाहर भी बिछा दी थी, तो मैंने कहा धुल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंदर बिछाने लगते हैं, इसी पे खाना खाते हैं बैठ के। तो अभी मैं धुल लेती हूँ, क्योंकि आज पता है कल जैसे ही मतलब हस्बैंड जी शाम को घर आए,
तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी क्योंकि 2 दिन पूरा दिन ऐसे निकल गया, मुझे गेहूँ रखाते रखाते एक पल के लिए नहीं छोड़ पाए अकेला। तो इसी चक्कर में मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि मैंने 2 दिन खाना भी नहीं खाया, सुबह से शाम हो गई। अंदर आ भी नहीं पाते थे ऐसे, क्योंकि किसके भरोसे छोड़ सकते थे। गाय तुरंत ही मतलब खा जाती थी और फैला जाती थी। तो फिर आज हस्बैंड जी ने अपने ही मन से कहा कि अभी हम ऊपर डाल देंगे। तो पतियों को बहुत ज़्यादा चिंता होती है हम औरतों की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आज उन्होंने ऊपर ही डाल दिए डॉक्टर साहब के छत में, ऊपर सबसे ऊपर। तो मैंने कहा सूख भी जाएंगे। वैसे खटिया में सूख भी नहीं पा रहे थे क्योंकि धूप नहीं लग पा रही थी ढंग से, और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि खटिया में बहुत मोटे मोटे से गेहूँ पसर जाते थे, तो इस वजह से और नहीं सूख रहे थे। तो आज तो धूप भी अच्छी खासी निकली है और वहाँ पे पूरे दिन का घाम लगता है। यहाँ पे तो 4 बजे के करीब धूप चली, 3 बजे के करीब धूप चली जाती है बाहर हमारे, और खटिया भी इधर उधर घुमानी पड़ती है। और फिर बच्चे भी खेलते रहते हैं तो ज़्यादा धूप भी नहीं लग पाती है वहाँ पे, कहीं कोई बैठ जाता था। और उसके बाद अभी कब्बो की ड्रेस है स्कूल की, बाकी एक ड्रेस तो धुली रखी है, 2 तो पहन गई हैं, तो अभी तो नहीं आई हैं। बाकी जो कपड़े हैं इतने ही हम धुलेंगे क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंडी भी लग रही है। मैं सोच रही हूँ नहा लेती हूँ, क्योंकि अगर गीले हो जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। लगता है कि जल्दी ही नहा लो। थोड़ी सी यहाँ पे धूप है तो थोड़ी गलीमत है, वरना बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो यहाँ पे तो धूप सुबह सुबह आ जाती है 1 घंटे के लिए करीब, फिर पूरे दिन धूप नहीं आती है। तो ये पावदान बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो मैंने कहा अभी धूप निकल रही है 2-3 दिन से अच्छी, तो इसको धुल देते हैं तो सही रहेगा। कपड़े मैंने रख दिए हैं गलाने के लिए, तो कपड़े भी जब तक गल जाएंगे। वैसे मैं साबुन से धुलती हूँ, निरमा में भी गला देती हूँ, पर आज क्या है कि सुबह सुबह हस्बैंड जी से कहा कि निरमा और शैम्पू लेके दे देना। तो वैसे आज शनिवार है, तो शनिवार को मैं बाल नहीं धुलती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं होता है, हमारे यहाँ नहीं धुलते हैं। तो मैंने कहा बाल तो वैसे भी नहीं धुलने हैं, बस यही है कि कपड़ों वाला साबुन आज ख़त्म हो गया है। और इस टाइम पता नहीं कितना अजीब ही साबुन आ रहा है, अपने आप घुल जाता है, टूट जाता है अजीब सा। तो मैंने निरमा में गला दिए थे, थोड़ा सा साबुन रखा था तो थोड़ा थोड़ा साबुन लगा के बुरुश फेर दिया था, कपड़े साफ़ हो गए अच्छे से। तो उसके बाद ये हैं कब्बो के पर साल के जूते। पर साल लिए थे हमने, मतलब पिछली साल लिए थे। तो कब्बो बोल रही थी कि मम्मी जूते धुल दो, क्योंकि पहनती तो थी नहीं, ऐसे रख दिए थे। पिछले बार सर्दियों में पहने हुए थे, उसके बाद जूते ऐसे ही रखे हुए हैं। तो मैंने कहा धुल देते हैं। वाइट कलर के जूते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदे भी हो गए थे, ऐसे रखे रहे। और अभी कब्बो और तन्नू दोनों ही आ गई हैं काम के टाइम। तो पता मुझे इतनी ज़्यादा उलझन होती है क्योंकि काम पूरा फैला पड़ा है। अभी अंदर तो साफ़ सुथरा मैंने कर लिया था, बस ये है कि यहीं पे थोड़ा पानी आनी फैल जाता है जब हम कपड़े धुलते हैं, पूरे में ही पानी पानी हो गया है। और सुबह हस्बैंड जी ने पानी भरा था ना, तो यहाँ पे काफ़ी गीला भी हो गया है, क्योंकि मैंने कहा ताज़ा पानी भर दो। कपड़े धुलते हैं ना तो ताज़ा पानी से थोड़ा राहत मिल जाती है, वरना ठंडे पानी से तो बहुत ज़्यादा ठिठुर जाते हैं हाथ पैर। और सर्दियों में तो बहुत ही लगता है, बड़ी मुश्किल से हाथों से कपड़े साफ़ हो पाते हैं, इतनी ज़्यादा ठंडी ही लगती है। तो हाथों से कपड़े धुलना सर्दियों में इतना ज़्यादा दिक्कत होती है, या तो धूप निकली हो तो ज़्यादा ठीक रहता है। और अभी दोनों अंदर ये देखो कैसे टहलने में लगी हैं। मैंने बोला है दोनों से कपड़े अपने अपने उतार लो जल्दी, तो ये अपना घूमने में लगी हुई हैं। तभी मैं चिल्ला रही हूँ बार बार मुड़ के कि जल्दी उतार दो, नहीं मार खा जाओगी। तो तन्नू के भी जूते हैं, पर तन्नू के जूते बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं। इसके भी मैंने पिछली साल लिए थे, दोनों के साथ में ही लिए थे। तन्नू के थोड़े वैसे ही टाइट होते थे, तो इसके बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं। तो सोच रही हूँ इसको जूते दूसरे दिलवा दूँगी, क्योंकि ठंडियों में ही पहनते हैं बच्चे, फिर नहीं पहनते हैं। गर्मियों में तो किसी के भी बच्चे नहीं पहनते हैं। कहीं आना जाना होता है तो उसकी बात अलग होती है। और अभी यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी है, झाड़ू से रगड़ के धुल देते हैं, उसके बाद फेर देते हैं वाइपर, तो पूरा सूख जाता है अच्छे से। और मुझे सच बताएं, नहाते नहाते पूरा धूप चली गई थी, तब मैंने नहा पाया था, इतना काम ही लगा रहता है। और बाथरूम में भी झाड़ू मारी, क्योंकि बाथरूम में सरफ जम जाता है, बहुत ज़्यादा मैल वगैरह।
और उसके बाद अभी हो चुकी है दोस्तों शाम। तो उसके बाद मैं पूरा दिन धूप में, मतलब पूरा दिन नहीं, नहाने के बाद धूप में चली गई थी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। उसके बाद अभी बना लेते हैं सब्जी। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया, लहसुन, हरा मटर और 2-3 हरी मिर्चियाँ डाल ली हैं। तो इसको हम मिक्सी के जार में थोड़ा सा दरदरा ही पीसेंगे, महीन नहीं पीसना है। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है और 2 प्याज काट लिया और ये पेस्ट दरदरा मैंने पीस लिया था मटर का। तो आज हम बनाने वाले हैं मटर के पकौड़ी की सब्ज़ी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है और मिनौना भी अच्छे लगते हैं। पर मैंने मिनौना नहीं बनाए, मैंने कहा मटर की पकौड़ी की ही सब्ज़ी बनाएंगे, जैसे कि बेसन के पकौड़ी की सब्ज़ी बनती हैं। तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है इस तरीके की सब्ज़ी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा अजवाइन और लाल मिर्ची और क्या बोलते हैं धनिया पाउडर डाल लिया, नमक भी डाल दिया है। तो बस इसको अब अच्छे से मिला लेते हैं। और वैसे इसको पता है भाप में पका के भी बना लो आप, भाप में, पर मैंने आज नहीं पकाई है, फिर किसी दिन पकाएंगे और ग्रेवी इसकी अलग तरीके की बनाएंगे। पर आज थोड़ा सा जल्दी में है क्योंकि हस्बैंड जी भी आने वाले हैं, तो उनको भूख भी लगी है, फ़ोन किया था। तो मैंने कहा जल्दी ही बना लेते हैं जब तक वो आ जाएंगे। तो अभी मैंने कढ़ाई में तेल ही लिया है, इसी में सब्ज़ी छौंक देंगे, क्योंकि फिर ऐसे रिफाइंड में पकौड़ियाँ निकाल लो फिर तेल में छौंक दो, फिर अच्छा नहीं लगता है मुझे। मैं एक ही चीज़ में बनाती हूँ, चाहे किसी में बनाओ। रिफाइंड में तो मैं सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, पर ये है कभी कभार नहीं होता है तो चल जाता है, वो भी एक आध बार। वैसे मैं रिफाइंड की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तेल की ही सब्ज़ी ज़्यादातर बनाती हूँ। तो अभी मैं इसी में सेक लेती हूँ पकौड़ियाँ, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी ही हैं, कुछ बचा लूँगी खाने के लिए और कुछ सब्ज़ी बना लेंगे, क्योंकि शाम के टाइम कितनी सब्ज़ी लगती है, ज़्यादा तो नहीं खानी रहती है। बच्चे थोड़ी बहुत खाते हैं, हम लोग थोड़ी बहुत खाते हैं, मैं भी सब्ज़ी बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि ये होता है कहीं कहीं सब्ज़ी ज़्यादा खाई जाती है किसी किसी के यहाँ, पर हमारे यहाँ सब्ज़ी बहुत कम खाते हैं। मतलब थोड़ी थोड़ी नहीं अच्छा लगता है मुझे सब्ज़ी अब्जी ज़्यादा खाना। और अभी यहाँ पे उलट पलट करके इनको अच्छे से सेक लेते हैं, क्योंकि कच्ची ना रह जाएं। अभी इनको खरा सेकेंगे थोड़ा सा हम, अभी तो मतलब गैस स्लो थी तो इस वजह से हल्की हल्की पकती जा रही हैं। हल्की हल्की पकाएंगे तो अंदर से भी अच्छी पक जाएंगी। और उसके बाद मैंने सारी पकौड़ियाँ सेक ली थी। तो अभी हम बना लेते हैं सब्ज़ी। तो मैंने प्याज डाल दिया, हींग और जीरा डाल दिया है, और ये मैंने सारा खड़ा मसाला पीसा है, जैसे कि लाल मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, लहसुन, इतनी सारी चीज़ें मैंने पीस ली थी सिलौटी में और मैंने छौंक दिया है, क्योंकि पिसे हुए मसाले की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, खासकर बेसन की कोई भी ऐसी चीज़ बनाओ। और इसमें बहुत ज़्यादा तेल लग रहा है, पर ज़्यादा नहीं है। बस ये है कि मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची इसमें डाल दी है थोड़ी सी, तो इसमें कलर चढ़ गया है। और यहाँ पे तन्नू की चल रही है पढ़ाई, तो तन्नू को मैं बोल रही हूँ, जैसे कि 36 के पहले 35 आता है, तो मैं यहाँ पे बोल रही थी तन्नू से कि 35 लिखो। तो ये बार बार मुझसे पूछ रही थी 35 क्या होता है, 35, क्योंकि बच्चों को ना हिंदी में नहीं अक्षर पता है कि 35 कितने से कहा जाता है और 12 कितने से कहा जाता है, क्योंकि ये इंग्लिश में ही 1 2 3 पढ़ती रहती हैं, तो इनको हिंदी का कोई भी अक्षर जल्दी पता नहीं है। जैसे कि 1 2 3 में तो सारा कुछ मतलब समझ में आ जाता है, कुछ भी बता दो, और हिंदी में नहीं इनको समझ में आता है। जैसे कि मुझे आदत है भैया, मैं तो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ी हूँ, हिंदी से ही पढ़ी हूँ थोड़ी बहुत, तो मैं बच्चों को कभी कभी हिंदी में ही बताने लगती हूँ, जैसे कि 35 36 37 ऐसे करके, तो बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो दोस्तों ग्रेवी मतलब मसाले में पानी डाल दिया था, पक गया था। उसके बाद मैं मेथौरियाँ पकौड़ी डालनी थी, तो ये भी पक गई हैं, सब्जी बनके हो गई है रेडी। और कब्बो बहुत ही ज़्यादा खड़े होकर इंतज़ार कर रही थी खाना खाने के लिए, क्योंकि इन दोनों का होमवर्क हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम लग जाता है इनको होमवर्क करने में। तो अभी धुलने लगे हैं हम बर्तन, सारे बर्तन मैंने खाली कर लिए हैं, और रोटियां तो मैंने पहले ही सेक ली थी। हस्बैंड जी भी आ गए हैं, बस अभी किसी ने खाना नहीं खाया है, तो बर्तन मैं धुल लेती हूँ पहले, क्योंकि फिर धीरे धीरे से ना काफ़ी बर्तन निकल जाते हैं। उसके बाद चाय भी बना लेते हैं थोड़ी सी शाम को, तो इसलिए काफ़ी बर्तन हो जाते हैं, और रात में ठंडी भी लगती है।
तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।